गुड मॉर्निंग, आदाब, नमस्ते, वेलकम एवरीवन। आप सभी साथियों का आज सुबह के इस जूम सेशन के अंदर बहुत बहुत स्वागत है। तो आज का सेशन भी बड़ा स्पेशल रहने वाला है। आज भी आपको काफ़ी नई नई चीज़ें सीखने को मिलेंगी, तो मेक श्योर कर लीजिएगा आपका कोई भी साथी आज के सेशन को मिस ना करे। अगर कोई मिस कर रहा है तो उसे ये रिकॉर्डिंग आप जरूर प्रोवाइड कराइएगा। तो चलिए, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। दोबारा से आप सबका वेलकम है हमारे विनर इंटरनेशनल ग्रुप के ट्रेनिंग स्पोर्ट सिस्टम के अंदर, इस एजुकेशन सिस्टम के अंदर। तो आज कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स डिस्कस करेंगे जो आपके बिजनेस को बढ़ाने के लिए, आपकी बिजनेस की ग्रोथ के लिए, आपके काम में आने वाले हैं। तो सबसे पहले तो वाई वर्ल्ड ड्रीम वेलनेस, आपने वर्ल्ड ड्रीम वेलनेस को ही क्यों चूज किया, ये आपको क्लियर होना चाहिए। कहीं आप ऐसा तो नहीं कि किसी ने बोला कि आप सोचो कि चलो वेले हैं करके देख लेते हैं, शायद चल गया ठीक है, नहीं भी चला तो भी कोई दिक्कत नहीं है। क्या इस थिंकिंग के साथ तो नहीं हम आए थे, या आपका कोई रीजन था? आपके पास ना साथियों एक स्ट्रॉन्ग रीजन होना चाहिए। तो आप सभी साथी चेक कीजिएगा, आप चैट के अंदर भी रिप्लाई कर सकते हो अगर आपको आपका रीजन क्लियर है। तो आपको आपका रीजन क्लियर होना चाहिए कि आप वर्ल्ड वेलनेस क्यों कर रहे हो। जिनका क्लियर है आप कमेंट कर सकते हो। तो आपको पास अगर एक रीजन है ना, तो आपकी कामयाबी भी उतनी जल्दी होगी यहाँ पे। क्या रीजन है वो आप बताइए जी, कमेंट कीजिए आपका क्या रीजन है यहाँ पे। और मैं तो कहूंगा कि रीजन नहीं बल्कि स्ट्रॉन्ग रीजन होना चाहिए। स्ट्रॉन्ग कि मैंने इस चीज के लिए करना है। ड्रीम्स होने चाहिए आपके। अगर ये ड्रीम्स हैं, आपके पास एक स्ट्रॉन्ग रीजन है। आपने एक स्टोरी सुनी होगी पहले भी, आज भी दोबारा से सुना देता हूँ, मेरे को याद आ गई। एक बार एक वो होता है ना कि आपने वो स्टोरी सुनी थी कि एक भक्त होता है, वो अपने गुरु के पास कुछ पूछने जाता है, कोई चीज मांगता है भी, ये कैसे होगी, है ना, कितना मतलब जैसे आप ही पूछ लो ये स्ट्रॉन्ग रीजन क्या होता है। तो वो गुरु क्या करता है, उसको नदी में ले जाता है, नदी के बीच में ले जाके ना उसकी गर्दन पकड़ के उसको पानी के अंदर डुबो देता है, उसकी गर्दन। अब रखता है उसको 15-20 सेकंड, 30 सेकंड, 40 सेकंड पानी के अंदर, वो जटमटाता है, बाहर निकलने की कोशिश करता है। तो काफी देर के बाद फिर उसका गुरु उसको बाहर निकाल देता है। तो पूछता है जी अब बता भी क्या जरूरी था तेरे लिए। कहता है इस टाइम तो जी बस सांस लेना ही मेरे लिए सबसे ज्यादा जरूरी था। तो वैसे ही ना, आपके पास वर्ल्ड ड्रीम वेलनेस के अंदर भी रीजन होना चाहिए कि इस टाइम मेरे लिए सबसे ज्यादा जरूरी कोई कोई चीज है, तो वो है वर्ल्ड ड्रीम वेलनेस। अगर वर्ल्ड ड्रीम वेलनेस को इस तरह से आप जरूरी बना के, सीरियस बना के, एक बहुत स्ट्रॉन्ग रीजन लेके चल रहे हो, फिर कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। अगर टाइम पास करने आए हैं, चल गया ठीक है, नहीं भी चला तो अपना पुराना काम तो है ही है। ट्राई मार के देख लेते हैं, क्या पता चली जाए, क्या पता एक बंदा इधर आ जाए एक इधर आ जाए, वो दोनों काम करना स्टार्ट कर दें। नहीं, फिर कहीं ना कहीं दिक्कत आ जाएगी। ठीक है जी। तो आई होप आप सबके पास एक रीजन होगा और स्ट्रॉन्ग रीजन होगा वर्ल्ड ड्रीम वेलनेस के अंदर कामयाब होने का। ये रीजन भी आपको जब फिजिकली मिलेंगे मैं आपको सिखा दूंगा। आप नए गेस्ट को भी रीजन कैसे बनाना, जब आप मुझे नेक्स्ट सेशन के अंदर बताइएगा, उसमें हम डिस्कस करेंगे इसके बारे में डिटेल के अंदर। ठीक है जी। तो सपने होने चाहिए। सपनों से याद आया, हमने एक विजन बोर्ड की, एक ड्रीम बोर्ड की बात की थी 5 तारीख को। तो आज 8 तारीख हो चुकी है, किसी ने इम्प्लीमेंट किया उसको? कोई भी जो माइक ऑन करके बोल सके कि यस मैंने इम्प्लीमेंट किया, या चैट। यस सर। यस सर, मैंने की। दिखाओ सर। दिखा देता हूँ। बाकी साथी, अब अगर कोई बोलने भी वाला होगा, अब वो भी नहीं बोलेगा। दिखाना पड़ेगा। चलो सर, आपका तो पता है मुझे, कोई दिक्कत नहीं, बैठे रहिए। बाकी बाकी भी करो भाई। ये चीजें रिजल्ट देती हैं, आपके सामने है रिजल्ट। अगर आपको आपको मान लो एक ऐसा
मूल मंत्र पता चल जाए, एक ऐसा जादू पता चल जाए जिसको करके आपको पता है कि आपके सपने पूरे होने ही होने हैं, तो उसे करना चाहिए या नहीं? हाँ जी, करना चाहिए ना। तो आपको मैंने एक जादू बता दिया कि ये जादू कर लो, आपका बड़े से बड़ा सपना पूरा हो जाएगा। फिर उसे क्यों नहीं आप सीरियस ले रहे? लीजिए। आप नहीं सीरियस लोगे, आपके अपलाइन आपको सीरियस लेना बंद कर देंगे कि ये मानते तो है नहीं, कान पे जूं तक नहीं सरकती। है ना? तो चलिए, ये पहला पॉइंट है जी। आई होप आप सब लोग इसके ऊपर काम करोगे। अब बात करते हैं दूसरे की। ये देखो, कामयाब होने के लिए कुछ पॉइंट है, ये मैं 8 साल पहले भी बताया करता था, आज भी बता रहा हूँ, आज से 8 साल बाद भी रहेंगे। कामयाबी के ना कुछ फॉर्मूलाज होते हैं, कुछ सूत्र होते हैं, कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं जो कभी चेंज नहीं होते। पहले भी थे, आज भी हैं और आगे भी रहेंगे। हम अगर इनके हिसाब से चल लेंगे, ये चीजें इंप्लीमेंट कर लेंगे, हम कामयाब हो जाएंगे। नहीं करेंगे ना तो फिर हम भी उन, आपने देखा होगा ना, इंडिया के अंदर 95% जो नेटवर्कर हैं वो फेल हैं, वो कामयाब नहीं है। सिर्फ 5% लोग ही हैं जो इस इंडस्ट्री में सक्सेसफुल हैं। 5% वो सक्सेसफुल हैं जो सिस्टम के हिसाब से चलते हैं, जो प्रिंसिपल्स के हिसाब से चलते हैं, जो रूल रेगुलेशन प्रोटोकॉल जो कामयाब होने के लिए आवश्यकताएं हैं वो उनको पूरा करके चलते हैं। अब आपने डिसाइड करना है, आप वो 95% लोगों में आना चाहते हो जो फेल हैं, जो बोलेंगे कि आज से कुछ साल बाद की वर्ल्ड ड्रीम मैंने भी करी थी, या उन 5% लोगों की सूची में आना चाहते हो जो सक्सेसफुल हैं, जिनके सपने पूरे होंगे आज से 5 साल के बाद, जिनके घर के बाहर लग्जरी गाड़ियां खड़ी होंगी? बताओ जी, किन की सूची में आना है, 95% या 5%? तो फिर हमें अपना एटीट्यूड चेंज करना पड़ेगा। जो बातें ट्रेनिंग्स, देखो ऐसा नहीं है कि आप सुबह उठे जी, यहाँ पे एक ट्रेनर आया वो बोल के चला गया, आपने सुन लिया, चलो जी बात खत्म। ये ना तो मुझे बोलने से कोई फायदा होगा, ना आपको सुनने से कोई फायदा होगा। फायदा होगा अगर आप इसे इम्प्लीमेंट भी करोगे। तो प्लीज जो चीजें बताई जाती हैं उन्हें इम्प्लीमेंट करना शुरू करें। तो संडे, कल संडे है जी, मंडे तक का टाइम है आप सभी का। आई होप विजन बोर्ड आप ले लोगे। विजन बोर्ड आपके एरिया में नहीं मिल रहा, कोई बात नहीं, आप अपने ड्रीम, कल संडे है, फोटो स्टेट करवा के, प्रिंट करा के किसी भी कंप्यूटर सेंटर वाली दुकान से सिंपल दीवार पे चिपका लो। फ्रिज होगा, फ्रिज पे चिपका लो, कहीं भी चिपका लो, जहां पे आप सोते हो, जहां पे आप ज्यादा देखते हो, या आपका या आप मान लो फीमेल हो, फीमेल क्या, जेंट्स हो फीमेल हो, आप जिस शीशे के सामने खड़े होके सुबह तैयार होते हो उस शीशे के पास चिपका लो, क्योंकि वहां तो आप जाओगे जाओगे डेली। तो डेली आपको वो चीज दिखनी चाहिए, सुबह उठते हुए भी, रात को सोने से पहले भी। ठीक है जी। तो नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है, आप अपनी प्रायोरिटीज सेट करें कि आपकी प्रायोरिटीज क्या हैं। बताऊं आज इस सेशन में बैठे कुछ लोगों की प्रायोरिटीज क्या हैं, कि ऐसा करते हैं, पहले ना घूम फिर लेते हैं, गेड़ियां गुड़ियां लगा लेते हैं, ये सबसे ज्यादा जरूरी है। उसके बाद फिर हमारे दोस्त हैं, हमारे फ्रेंड्स भी हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी हैं। फिर हमारे रिश्तेदार होते हैं जी, रिश्तेदार सबसे ज्यादा जरूरी होते हैं। सर, संडे है, कल सेमिनार है, आ तो जाऊं? रिश्तेदार आ गए ना, बुआ जी आ गए घर पे, इतने साल बाद आए हैं, बुआ जी के पास भी तो बैठना पड़ेगा ना। तो वो रिश्तेदार ज्यादा जरूरी हो जाते हैं। उसके बाद फिर घर के काम भी होते हैं। एक ही तो संडे था सर, उस संडे में ये करना था, वो करना था, मार्केट से सब्जी लेके आनी थी, सिलेंडर भरवाना था, है ना, कोई चीज घर की ठीक करवानी थी, टूटी खराब हो रखी थी वो ठीक करानी थी, तो घर के काम ज्यादा जरूरी होते हैं। उसके बाद फिर और दो चार इधर उधर की चीजें, फिर और चीजें, फिर और चीजें। जब सब कुछ कर लिया ना, कि अब सब कुछ होके अब बिल्कुल वेले हैं, तो चलो वर्ल्ड वेलनेस भी कर ही लेते हैं, एक आधे बंदे को कॉल भी कर लेते हैं, चलो अपलाइन को ही लगा लेते हैं। होता है जी ऐसा। क्या ये प्राथमिकता देके तो नहीं चल रहे आप भी? आप में से कुछ लोग तो हैं, मुझे पता है, बट आप बताइए कि आप हो क्या जो वर्ल्ड वेलनेस को इस प्रायोरिटी पे रख रहे हो, कि पहले सारे काम को हम निपटा लेंगे, अगर वेले बच गए ना तो वर्ल्ड ड्रीम भी कर लेंगे। फिर बोलते हैं जी मेरा चेक नहीं आता, मेरा पे आउट नहीं बनता।
है ना। उनका तो काम चल गया जी, मेरे से नहीं चलता, मेरे के साथ कोई ज्वाइन नहीं करता। क्यों करेगा भाई? आपने वर्ल्ड ड्रीम वेलनेस को लास्ट प्रायोरिटी में रखा है। जल्दी कामयाब होना है, वर्ल्ड ड्रीम वेलनेस को अपनी सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी बनाएं, कि सबसे पहले सबसे जरूरी वर्ल्ड ड्रीम वेलनेस है। आज मेरे घर में ऐसा कल्चर है, कहीं शादी में जाना हो, कहीं रिश्तेदारी में जाना हो, मुझे एक हफ्ता, कम से कम एक हफ्ता पहले बताया जाता है कि इस तारीख को या इस दिन को हम चलेंगे, आप अपना टाइम फ्री रखना। अगर मुझे बोल देना कि आज वहां पे चलना है, कल को वहां पे चलना है, मैं नहीं जाता, क्योंकि मेरे लिए वर्ल्ड ड्रीम वेलनेस प्रायोरिटी है। और हफ्ता पहले भी अब बताएंगे ना, अगर मेरा टाइम फ्री होगा तो मैं कन्फर्म करूंगा। अगर मान लो मैंने टीम को टाइम दे दिया है कि सर वहां पे जाना है, कि सर वहां पे जाना है, मैंने फिक्स कर दिया, फिर घर में जो मर्जी काम आ जाए, वो काम आगे पीछे, मैं नहीं कह रहा आप अपना काम छोड़ दो, काम को एडजस्ट करो। सिलेंडर भरवाना है, भरवाओ। संडे को ही भरवाना है, संडे को भरवाओ। सुबह थोड़ा सा जल्दी चले जाओ, शाम को थोड़ा सा जल्दी टाइम पे आ जाना, शाम को भरवा लेना। मीटिंग छोड़ के थोड़ा ना भरवाना है। बुआ जी आगे, आप ही के बुआ जी हैं, आप ही के मामा जी हैं, आप ही के ताऊ हैं, कहाँ भागेंगे? सुबह मिल लेंगे, शाम को वापस आके मिल लेंगे, लेकिन दिन में अगर काम है, सेमिनार है, कोई इवेंट है, ऑफिस जाना है तो ऑफिस जाना है। वर्ल्ड ड्रीम वेलनेस पहली प्रायोरिटी है। उसके वर्ल्ड ड्रीम के बाद आपको टाइम लग रहा है, करो अपना पर्सनल काम, घूमो फिरो, मस्ती करो, जो मर्जी करो, अगर आप फ्री हो, वर्ल्ड ड्रीम के काम से फ्री हो तो। लेकिन पहले वर्ल्ड ड्रीम तो रखोगे जी इसे अपनी फर्स्ट प्रायोरिटी पे। जो साथी तो पटियाला के 100 किलोमीटर रेंज के हैं, वो तो कल ही पता चल जाएगा किन किन साथियों की फर्स्ट प्रायोरिटी लिस्ट में है वर्ल्ड ड्रीम वेलनेस। देखना रामदेव सर, कल भी ना कुछ लोगों को इमरजेंसी पड़ेगी, किसी के रिश्तेदारी में कोई ऐसी मिस हैपनिंग होगी, बोलेंगे नहीं आ पाए, वो चीज होगी जी। छोटे छोटे प्रॉब्लम्स, फुंसी होगी जी, मेरे पैर में दिक्कत है जी, मेरे कुछ ना कुछ ऐसे निकलते रहेंगे बहाने। ठीक है जी, अब पता चलेगा कल को। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, नेक्स्ट क्वालिटी क्या है जो आपने अपने अंदर लेके आनी है? बिलीव सिस्टम। विश्वास आपको होना चाहिए। दो तीन चीजें बताऊंगा जिनके ऊपर आपको विश्वास होना चाहिए। सबसे पहले, इस इंडस्ट्री के ऊपर, नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर, हम इस इंडस्ट्री के अंदर आ गए हैं, हमें क्या आपको विश्वास है नेटवर्किंग के ऊपर? जब मैं नया नया था ना, मेरे को नहीं था। मेरे से कोई दोस्त पूछ लेना, मेरे को बताते हुए ना डर लगता था कि मैं इसे कैसे बताऊं, मैं बताता ही नहीं था कि मैं नेटवर्किंग करता हूँ। मुझे ये था कि ये बोलेगा, मजाक उड़ाएगा, मैं जवाब नहीं दे पाऊंगा भी, यार ये भी कोई काम होता है। लेकिन आज मुझे प्राउड फील होता है नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर। आज आप देखो, इस दुनिया में कोई भी ऐसी इंडस्ट्री नहीं है जहां पे कोई व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को आगे बढ़ाने की सोचे, उसे कामयाब करने की सोचे। यहाँ पे हम लोगों को सेहत भी बांटते हैं, पैसा भी बांटना सिखाते हैं, अमीर होना सिखाते हैं। आज वर्ल्ड के अंदर सबसे ज्यादा करोड़पति अगर बने हैं तो वो नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में बने हैं। इस इंडस्ट्री ने सबसे ज्यादा कामयाब लोगों को जन्म दिया है। आप देख लो, दुनिया की सबसे बड़ी इंडस्ट्री भी अगर आप चेक करोगे ना गूगल पे, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री है। आज चाहे म्यूजिक इंडस्ट्री, चाहे बॉलीवुड इंडस्ट्री, हॉलीवुड इंडस्ट्री, सब देख लो, सबसे टॉप पे अगर कोई है, वो नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री है। तो इतनी बड़ी, इतनी महान, इतनी शानदार इंडस्ट्री का पार्ट हो आप, तो हमें प्राउड नहीं फील होना चाहिए? उस प्राउड के साथ बताया करो कि मेरे से कोई पूछ लेता है ना, मैं उसको बताता हूँ, आई एम अ प्राउड नेटवर्क मार्केटर या प्राउड नेटवर्कर। मुझे प्राउड है इस चीज पे। दूसरा, आपको विश्वास होना चाहिए वर्ल्ड ड्रीम वेलनेस के ऊपर। इसके ऊपर भी हमें प्राउड होना चाहिए। क्या यूनिकनेस है, आज मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा। अगर आपने वाई वर्ल्ड ड्रीम वेलनेस का सेशन अटेंड किया है तो, या हमारे यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगा, अगर नहीं किया, आपको भी प्राउड होना स्टार्ट हो जाएगा कि वर्ल्ड ड्रीम वेलनेस कितनी खास है, कितनी यूनिक है। आज इंडिया के अंदर मैक्सिमम कंपनीज के अंदर लोगों के साथ शोषण हो रहा है। वर्ल्ड ड्रीम वेलनेस का जन्म ही उस शोषण से लोगों को बचाने के लिए हुआ है। इसका जन्म ही लोगों को फिट इंडिया, आपने नारा सुना ना, फिट इंडिया रिच इंडिया, लोगों को सेहतमंद बनाने के लिए और अमीर बनाने के लिए हुआ है। तो आपको प्राउड होना चाहिए इस कंपनी के ऊपर, इस ब्रांड के ऊपर।
उसके बाद आपको विश्वास होना चाहिए अपनी अपलाइन के ऊपर। आपकी अपलाइन देखो, आपका काम बढ़ेगा तो आपकी अपलाइन का भी बढ़ेगा, आपका नुकसान होगा तो आपकी अपलाइन का भी नुकसान होगा। तो अगर आपकी अपलाइन आपको कुछ बोल रही है, आपकी करेक्शन करवा रही है, वो आपके भले के लिए कर रही है। नेटवर्किंग तो ये कहती है कि अगर आपकी अपलाइन आप पे हाथ भी उठाए ना, तो भी हमें उनका गुस्सा नहीं करना चाहिए, वो भी हमारे फायदे के लिए उठा रहे हैं। अपलाइन यहाँ पे पेरेंट्स की तरह होती है। तो पेरेंट्स की जो डांट भी होती है ना, बच्चों को हम डांटते हैं, वो भी हम उनके बेनिफिट के लिए ही डांटते हैं। तो एज अ पेरेंट्स हमें ट्रीट करना चाहिए। कई लोगों को विश्वास ही नहीं होता। यहाँ पे अपलाइन से मतलब एक्टिव अपलाइन से है, उस व्यक्ति से नहीं जिसने आपको ज्वाइन करवाया। वो व्यक्ति जो एक्टिव है, दिख रहा है आपको ग्रुप्स के अंदर कि ये प्लान कर रहा है, फील्ड के अंदर जा रहा है, उस अपलाइन पे विश्वास होना चाहिए। काफी अपलाइनें ऐसी भी होती हैं, ज्वाइन करा के घर बैठ जाते हैं, है ना। उस चीज का आपने ध्यान रखना है। तो लास्ट में फिर आ जाता है, आपको विश्वास होना चाहिए अपने आप के ऊपर। कई बार हमें लगता है कि यहाँ पे ये राजेश सर का तो पे आउट बन गया, ओशन जी का बन गया, रामदेव जी का बन गया, इनका तो काम चल रहा है, मेरा पता नहीं चलेगा या नहीं चलेगा। अगर एक व्यक्ति का कुछ बन रहा है तो बाकी सबका भी बन सकता है। अगर इस दुनिया में किसी काम को एक व्यक्ति ने करके दिखाया है ना, दैट मीन्स वो संभव है, उसे कोई भी कर सकता है। तो आपको अपने ऊपर, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, डाउट नहीं लेके चलना। देखो, टाइम लग जाता है, कोई जल्दी कामयाब होता है, किसी को थोड़ा लेट हो जाता है। वो कहते हैं भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं, लेकिन जब भी देता है छप्पड़ फाड़ के देता है। तो अगर आपको टाइम लग रहा है, देखो, यहाँ पे ना आपकी ना एक स्टोरी लिखी जा रही है, आपकी लाइफ में ना एक मूवी बन रही है। आप कल को कामयाब हो गए, आपने स्ट्रगल की, आपको बहुत चैलेंजेस आए, बहुत परेशानियां आए, लोगों ने आपका साथ छोड़ा, या आपने शुरू में प्लान दिखाया, लोग आपके साथ जुड़े नहीं रहे, आपने बड़ी मेहनत करी, ठोकरें खाते 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 साल 2 साल के अंदर आप एक मुकाम पे पहुंचे। आपको एक ट्रिपल आर प्रोग्राम के ऊपर स्टेज पे बुलाया जा रहा है अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए। वहां पे आप खड़े होके स्टेज पे, इमेजिन कीजिए आप सभी, वहां पे आप स्टेज पे खड़े होके ना अपने एक्सपीरियंस बता रहे हो कि मैं ऐसे आया, मेरे साथ ऐसा धोखा किया, मेरे साथ लोग छोड़ के चले गए, टीम में टूटी जी, आ नहीं रहे थे, इतने आपको इतने चैलेंजेस आए। तो जब आप ये स्टोरी बता रहे होगे कि इतने चैलेंजेस आए, उनका सामना करते करते आपने हार नहीं मानी, आप लगे रहे, और आज आप इस मुकाम पे हो, आज आपने ये अचीवमेंटें ली, तो क्या सुनने वाले को मजा नहीं आएगा? यस और नो? हमें वो मूवी देखने में ही तो मजा आता है ना, जिस मूवी के अंदर विलन स्ट्रांग हो, हीरो को स्ट्रगल करनी पड़े। मान लो एक रोमांटिक मूवी है, लड़के ने लड़की को प्रपोज किया, हीरो ने हीरोइन को प्रपोज किया, हीरोइन ने हाँ कर दी, उसके घर वाले भी मान गए, शादी भी होगी। तो ये मूवी देखने में किसको मजा आएगा? मजा तो ही आता है ना, पहले तो हीरोइन नहीं मानती, वो मानती है, फिर उसके घर वाले नहीं मानते, फिर सिचुएशन होती है, ये होती है, हीरो को स्ट्रगल करनी पड़ती है, कर करके लास्ट में कामयाबी मिलती है, हम बोलते हैं क्या मूवी थी, मजा आ गया देख के, है ना। तो ऐसे ही आपकी लाइफ की मूवी लिखी जा रही है, और इस मूवी में स्ट्रगल जितनी ज्यादा होगी ना, ये मूवी भी उतनी ही शानदार बनने वाली है। आप सोचो, मैं अपनी बात ही बताऊं, मैं स्टेज पे, आपने मुझे कभी शेयरिंग करते हुए नहीं देखा होगा, मैं स्टेज पे जाता ही नहीं, मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करता नहीं, मैं क्या एक्सपीरियंस शेयर करने जाऊं स्टेज के ऊपर, वर्ल्ड ड्रीम के अंदर। अगर मैं शुरू से करूं बहुत लंबा हो जाएगा, आप स्टोरी सुनोगे ना, बहुत स्ट्रगल मैंने यहाँ पे किया है, लेकिन वर्ल्ड ड्रीम के अंदर स्ट्रगल नहीं की। अब मैं वर्ल्ड ड्रीम की स्टोरी बताऊं जी, मैंने 7वें महीने में ज्वाइन किया, पहले हफ्ते ही प्लेटिनम एंड अब चले गए, जनरेशन इनकम भी आने लगी, 3 महीनों में 2.5 लाख रुपए आने लग गए जी, सेट हो गया जी काम। आपको क्या मजा आएगा इसको सुनने में? मजा तो आएगा ना, आप बोलो जी 1 साल काम किया, कुछ भी नहीं बना, मेहनत की, चैलेंजेस आए, तो सुनने को मजा आता है। ये चीज भी मेरे साथ हुई, आज से 9 साल हो चुके हैं मुझे ये काम करते हुए। शुरू में कभी आप मिलोगे, आपको मैं फोटोज वगैरह दिखाऊंगा किस तरह से हमने मीटिंगें करते थे, काम करते थे, गांव गांव में जाके
ऐसे ही गुरुद्वारे में अनाउंस कर देना कि किसी को काम चाहिए तो धर्मशाला में आ जाओ, धर्मशाला में प्रोजेक्टर लगा के बैठ जाना, वहां पे बताते, पता है कोई जुड़ने वाला है नहीं, लेकिन अपना कर्म करते रहते। हमें सिखाया गया था कि आप होका देते रहो, कोई ना कोई तो आपके जैसा पागल होगा जो आपको मिल ही जाएगा। और मिल भी जाते थे। 2-3 सेमिनार किए, हमें 2-3 बंदे मिल ही जाते थे, 200-200 की भीड़ में से। तो स्ट्रगल जितनी ज्यादा होगी ना, कामयाबी उतनी बड़ी होगी। ठीक है जी, तो आपने आप पे विश्वास रख के चलिएगा। नेक्स्ट आ जाता है डिसीजन पे, जैसे हमने बात की थी। हेनरी फोर्ड है, जो फोर्ड कंपनी जिन्होंने बनाई थी, फोर्ड कंपनी के ओनर थे। इन्होंने ना अपना एम्प्लॉयज को कहा कि मुझे ना V8 इंजन चाहिए। उस टाइम पे V8 इंजन ही हुआ करता था। आज फोर्ड आप देखोगे स्पोर्ट्स कार बनाती है, मस्टैंग बनाती है, एंडेवर है, बहुत सारी अच्छी अच्छी गाड़ियां हैं। इंडिया में कम है, फॉरेन में इनकी बहुत गाड़ियां हैं। एक वन ऑफ द टॉप ब्रांड है फोर्ड। तो इन्होंने अपने एम्प्लॉयज को बोला कि मुझे V8 इंजन चाहिए, कि 8 सिलेंडर इंजन चाहिए। उससे पहले मतलब 6 से ज्यादा सिलेंडर कभी किसी गाड़ी के हुए नहीं थे। तो जब इन्होंने अपने इंजीनियर्स को वो बात रखी ना कि मुझे 8 सिलेंडर वाला इंजन चाहिए, इनके इंजीनियर कहते हैं सर ये तो मुमकिन नहीं है, ये आप कैसी बातें कर रहे हो, 8 सिलेंडर वाला तो आज तक कभी बना ही नहीं। इसने कहा कि मुझे चाहिए ही चाहिए। आप देखो कैसे करोगे, आप लग जाओ काम पे। तो इनके एम्प्लॉय लगे रहे, 6 महीने निकले, 6 महीने बाद ये दोबारा फीडबैक लेने आए, हाँ जी बन गया। वो कहते सर नहीं, ये तो पॉसिबल ही नहीं है, बन ही नहीं सकता। ये कहते मुझे चाहिए ही चाहिए। 2 महीनों में अगर आप 8 सिलेंडर इंजन बन। हरिये जी आवाज। की तरफ आसपास में कोई अपना सर मेरी आवाज कोई आ। भी ग्रुप हो तो आप सर उनको इनवाइट कर सकते हैं, बुला सकते हैं। सॉरी, कुसुमप्रीत सर जी कंटिन्यू। सुविधा के लिए खेद है, वाईफाई का हॉटस्पॉट बंद हो गया था, फोन से कनेक्ट किया अभी। तो जब ये दोबारा दोबारा 2 महीने बाद आए ना, हेनरी फोर्ड ने अपने एम्प्लॉयज को बोला कि भाई मुझे V8 इंजन चाहिए ही चाहिए। या तो 2 महीने में इंजन बना दो, या आप अपनी जॉब रिजाइन करके छोड़ के जा सकते हो, मुझे आप जैसे लोगों की कोई जरूरत नहीं है। 2 महीने का मौका देके चले गए। अब क्या लगता है जब ये 2 महीने बाद वापस आए होंगे, क्या हुआ होगा? इनके एम्प्लॉयज ने वो V8 इंजन बना दिया था। फोर्ड पहली कंपनी बनी थी दुनिया का V8 इंजन बनाने वाली। सबसे पहले V8 इंजन की जो खोज थी वो फोर्ड कंपनी ने की थी। क्यों? क्योंकि अब उनके एम्प्लॉयज के पास क्या था, करो या मरो वाली स्थिति थी, कि अब तो करना ही पड़ेगा, नहीं तो नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा। तो सेम हमें भी स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेके चलना पड़ेगा कि करना ही करना है। आई हैव नो अदर ऑप्शन। ऑप्शंस लेके चलेंगे तो कभी कामयाब नहीं हो सकते। ठीक है जी। नेक्स्ट आता है फोकस ऑन योर बिजनेस। हम होते क्या है, कई बार ना दूसरों के बिजनेस पे ज्यादा ध्यान रखते हैं, कि सोनू जी का बिजनेस तो चल रहा है, जसविंदर जी का तो चल रहा है, ज्ञान सर का तो चल रहा है, मेरा ऐसे है, उसकी टीम में ऐसे हो गया, स्वामी जी छोड़ के चले गए, वो नया बंदा ज्वाइन हो गया। उन बातों को छोड़िए। ना तो किसी के जाने से आपको फर्क पड़ेगा, ना किसी का कंपनी में आने से आपको फर्क पड़ेगा। आपको फर्क पड़ेगा सिर्फ आपकी टीम से। तो हमें सिर्फ हमारी टीम तक मतलब होना चाहिए, कि मेरी टीम में किसी का काम चल रहा है नहीं चल रहा, कोई आ रहा है कोई जा रहा है। आपकी टीम से कोई जा रहा है, आपको फर्क पड़ना चाहिए। कंपनी की अदर टीमों में या आपकी अपलाइन की अदर टीमों में क्या हो रहा है, हमें उस पे अपना फोकस नहीं रखना। हमें हमारा बिजनेस सिर्फ अपने बिजनेस तक फोकस होना चाहिए। मैंने कभी मेरी अपलाइन से ये आज तक नहीं पूछा सर आपका पे आउट कितना आ रहा है। क्यों पूछूं? अच्छा आ रहा है तो मुझे देने वाले तो है नहीं, बुरा आ रहा है तो मैं भी उनको देने वाला तो है नहीं। मैं अपने हक का लूंगा। मैंने काम किया, मैंने मेहनत की, मुझे उस चीज के मतलब है। मेरा पे आउट आ रहा है मतलब है, टीम का पे आउट आ रहा है मतलब है। अपलाइन को क्या आ रहा है, कोई और क्रॉस टीम में उनका कुछ चल रहा है नहीं चल रहा, हमने अपनी एनर्जी वहां नहीं लगानी। ठीक है जी। थिंक न्यू वेज। अपने काम को आगे बढ़ाने के नए नए तरीके हमने खोजते रहना है।
वो पुराने जिद्दी पुरानी सोच लेके हमने नहीं बैठे रहना कि इसी तरीके से काम करेंगे। आप ऑनलाइन भी कर सकते हो। आप अपने एरिया के अंदर नहीं, आप पूरे भारत वर्ष में इस बिजनेस को फैला सकते हो। तो कैसे फैला सकते हैं? नए नए तरीके खोजो, नए नए लोगों से रोज बात करो, सोशल मीडिया का इस्तेमाल करो। थिंक अबाउट न्यू एक्टिविटीज एवरी डे। एक्टिविटीज करते हुए दो चीजों का ध्यान रखना है। अगर आपके नोन हैं, आपके जानकार हैं, वहां तो जैसे मर्जी आप चले जाओ, जैसे आप हो वैसे ही रहिएगा, कोई कपड़ों का भी कोई खास मैटर नहीं है। लेकिन अगर आप अननोन लोगों में जा रहे हो, आपको अपने ड्रेसअप का ध्यान रखना है, अपनी बॉडी लैंग्वेज का ध्यान रखना है। आप प्रोफेशनल लगने चाहिए। लास्ट आ जाता है जी, थिंक पॉजिटिव। हमेशा पॉजिटिव सोचिए। नेगेटिविटी एक ऐसे चीज है ना, इसे अगर आप रिलेट कर सकते हो, आप कैंसर सेल से रिलेट कर सकते हो। जैसे बॉडी में एक कैंसर सेल बन जाता है ना, वो फिर साथ वाले सेल को भी बीमार कर देता है, वो भी बीमार हो जाता है, बढ़ते बढ़ते 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, ऐसे कैंसर फैलता जाता है पूरी बॉडी में। तो ऐसे ही नेगेटिविटी ना कैंसर की तरह है, इसे मत फैलने दीजिएगा। एक सेल भी अगर आपके अंदर आ रहा है ना नेगेटिविटी का, खत्म कीजिएगा इसको। अब नेगेटिविटी खत्म कैसे होती है? नेगेटिविटी को आप समझ सकते हो अंधेरे की तरह। रात का समय है, आप अपने रूम में बैठे हो, बल्ब लगा हुआ है। मुझे ये बताओ, आप उस रूम में अगर उजाला करना चाहते हो तो हमें क्या करना पड़ेगा? बल्ब जगाना पड़ेगा ना। स्विच ऑन करेंगे, बल्ब जगेगा, कमरे में उजाला हो जाएगा। लेकिन अगर आप अंधेरा करना चाहते हो, उसके लिए क्या करना पड़ेगा? अंधेरा क्या है? कुछ नहीं है, वो उजाले की एब्सेंस है, गैर मौजूदगी है। अगर आप कमरे में उजाला नहीं करोगे ना, तो अंधेरा अपने आप आ जाएगा। अंधेरा लाने के लिए आपको कोई बल्ब, कोई बिजली, कोई एनर्जी, कोई मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, अंधेरा अपने आप आ जाता है। सेम नेगेटिविटी है। अगर आप अपने आप को पॉजिटिव नहीं रख रहे, पॉजिटिव करने के लिए कोशिश नहीं कर रहे, आप जूम मीटिंग्स में नहीं आ रहे, यूट्यूब पे एजुकेशनल सेशन नहीं ले रहे, बुक नहीं पढ़ रहे, तो नेगेटिविटी अपने आप आ जाएगी। पॉजिटिव होने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, नेगेटिव होने के लिए कुछ नहीं करना पड़ता। घर पे चुपचाप बैठ जाओ, नेगेटिव हो जाओगे। इस दुनिया में नाकामयाब लोगों की गिनती ज्यादा इसलिए ही है क्योंकि वो कुछ नहीं करते, पॉजिटिव होने की कोशिश नहीं करते। पॉजिटिव नहीं होएंगे, नेगेटिव तो हो ही जाएंगे। फिर नेगेटिव होके बंदा बैठा रहता है जी, मेरे बस का नहीं है, मेरी किस्मत बुरी है, मेरे से होगा नहीं, मैं तो गरीब ही हूं जी, मैं तो ऐसे हूं जी। नेगेटिव रहते हैं, फिर भगवान भी तथास्तु करता है। आप कुछ भी नेगेटिव विचार दिमाग में रखोगे ना, हम किसी दिन सबकॉन्शियस माइंड पे बात करेंगे, आपको उस दिन डिटेल में क्लियर होगा। आज शॉर्ट में बता दूं, भगवान जी के पास आज इतना टाइम नहीं है कि दुनिया में इतने करोड़ों लोग हैं, मैं एक एक बंदे की बात सुनूं, फिर मैं समझूं वो सही है या नहीं है, फिर मैं देखूं इसे पूरा करना है या नहीं करना। वेले हैं यार, भगवान वेला बैठा है हर बंदे के लिए है। भगवान क्या करता है? उनका सिंपल फॉर्मूला है, जो बहुत विद्वान लोगों ने भी क्रैक किया, बहुत बिजनेसमैन लोगों ने भी क्रैक किया है, कि भगवान जी हमेशा तथास्तु करते हैं। तथास्तु मतलब आप जैसे विचार दिमाग में रखोगे, जैसा सोचोगे वैसा ही होगा। आप बोलो मैं तो गरीब हूं जी, भगवान जी कहते तथास्तु, तू गरीब ही मरेगा, तू अमीर हो भी नहीं सकता। अब आप बोलो जी मेरे बस का कहाँ, भगवान जी क्या कहेंगे? तथास्तु, तेरे से होगा भी नहीं, है ना। लेकिन आप अगर पॉजिटिव सोचोगे, पॉजिटिव विचार रखोगे कि यस आई कैन डू, मैं कर रहा हूं, मैं कर जाऊंगा, मैं अमीर होने वाला हूं, भगवान जी वहां भी तथास्तु करेंगे कि भाई तू बेटा तू होके हटेगा। तथास्तु होता है। आप नेगेटिव सोचोगे, इसे अलग अलग धर्मों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे मैंने काफी लोगों को बोलते हुए सुना है कि हमारी जुबान पे सरस्वती होती है ना, सुना है ना कि आपने। तो वो भी यही तरीका है कि जो हम बोलते हैं, जो सोचते हैं, भगवान सुनता है, उसे तथास्तु करता है। तो नवीन जी को आवाज क्लियर नहीं आ रही क्या? बाकी साथियों को भी क्लियर नहीं आ रही है? प्लीज कंफर्म कीजिए। ओके है तो नवीन सर क्लियर है सर, आपके एंड पे नेट आ इशू रही है होगा, सर। ओके सर। क्योंकि बाकी सबको तो क्लियर आ रही है। मेरे एंड पे होगा तो सभी को आनी बंद हो जाएगी। तो भगवान जी हमेशा तथास्तु करते हैं। तो
कभी भी कोई नेगेटिव विचार दिमाग में नहीं लेके आना, हमेशा पॉजिटिव सोचना है। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। एक्टिविटीज कौन कौन सी हैं आपको, वैसे आपको पता ही है, बता देते हैं। आप रेफरेंसेस ले सकते हैं। आपने किसी को प्लान किया, किसी को बिजनेस के बारे में बताया, वो कहते हैं मुझे नहीं इंटरेस्ट, मैंने नहीं काम करना, तो हम ये ना बोलो चलो ठीक है आप मत करो या कुछ भी करें। आपने उनसे कोई बहस नहीं करनी, अपना रिलेशन खराब नहीं करना। उनको बोलो कि आपने काम नहीं करना, कोई दिक्कत नहीं है, आपकी नजर में 4-5 लोग तो होंगे जो आपको लगता है काम कर लेंगे, मुझे उनके नंबर दे दो। नंबर ले लेने हैं बस, उनसे रेफरेंसेस ले लेनी है। उन्होंने नंबर दे दिया अनिल कुमार चावला जी का, तो मैं अनिल कुमार चावला जी को कॉल करूंगा, अनिल जी आप अनिल जी बात कर रहे हो फलानी जगह से, सतराना से? बोलेंगे हाँ जी। अनिल जी मुझे सोनू जी ने आपका नंबर दिया था, मैंने एक्चुअली ना बिजनेस स्टार्ट किया है पातड़ा एरिया के अंदर, तो मुझे उसके लिए बढ़िया हार्ड वर्किंग पर्सन चाहिए थे, जो अपने काम के साथ साथ में पार्ट टाइम भी काम करने के इच्छुक हो, मेहनती हो, जो अपनी जॉब के साथ साथ 20-25 हजार रुपये और कमाना चाहते हो, दिन में 1-2 घंटे का काम रहेगा। सोनू जी ने कहा कि मेरे नजर में एक काफी मेहनती काफी बढ़िया इंसान है, तो उन्होंने सर मुझे आपका नंबर दिया। क्या सर आप इंटरेस्टेड हो कि आपसे बात हो सकती है अभी? अभी अनिल जी बात सुनेंगे या नहीं सुनेंगे? सुनेंगे ना? क्यों? क्योंकि सोनू जी ने उनका नंबर दिया, और मैंने ये बोल भी दिया क्यों दिया, कि सोनू जी ने कहा कि मेरी नजर में एक ऐसा इंसान है जो बहुत मेहनती है, बहुत ईमानदार है। अब मैंने इनकी तारीफ भी कर दी, अब तो इनको सुनना ही पड़ेगा, ये भी थोड़े से खुश हो जाएंगे, अच्छा सोनू भाई ने मेरी इतनी तारीफ की। दूसरी तरफ मैं वैसे डायरेक्ट इनको जानता, मतलब मैं जानता नहीं, रेफरेंस नहीं ली इनकी है ना, सीधा कॉल करूं नील जी मैं यहाँ से हूं, ये मेरी बात ही नहीं सुनेंगे। लेकिन जब मैं किसी तीसरे बंदे की रेफरेंस दे रहा हूं तब सुनेंगे, जिनको ये भी जानते हैं, जो कॉमन बंदा है। तो इसीलिए कोई आपको मना भी कर जाए ना, तो उससे रेफरेंस ले लिया कीजिए, कि आप नहीं करना, कोई दिक्कत नहीं है, मुझे 4-5 लोगों के नंबर दे दो जो आपको लगता है करने वाले हो। चाहे सोनू जी ने इनकी तारीफ नहीं करी, लेकिन मैं जब कॉल करूंगा ना, मैं ये बोलूंगा कि सोनू जी आपकी तारीफ कर रहे थे कि ये पर्सन ऐसे ऐसे है। ठीक है जी। ब्रेक होती है, ठीक है सर, थोड़ा सा प्रॉब्लम रहेगी। एक्चुअली मेरा वाईफाई बंद हो चुका है, फोन के नेट यूज कर रहा हूँ अभी। जो रिकॉर्डिंग है, रिकॉर्डिंग के अंदर क्लियर रहेगी, अगर आवाज ब्रेक होती है आपको नहीं समझ आता, आप रिकॉर्डिंग सुन लीजिएगा, क्योंकि ये तो लैपटॉप में हो रही है, इसका नेट से कोई लेना देना नहीं है। सोशल मीडिया के ऊपर अपनी एक्टिविटीज दिखाएं, ज्यादा से ज्यादा वहां पे अपनी पोस्टें, स्टेटस, स्टोरीज, टूर को लेके, हमारे इवेंट्स को लेके, छोटी छोटी अचीवमेंटों को लेके, जैसे हमने ये लैपटॉप लिया, इसको प्रमोट कर दो। टीम में किसी ने कोई भी छोटी से छोटी अचीवमेंट की, आपकी टीम ने की, अपलाइनों ने की, क्रॉस लाइनों ने भी की, और दूसरी टीमों में, कंपनी में जो और लोग काम कर रहे हैं जो हमारे ग्रुप से भी बाहर हैं, उन्होंने भी कुछ भी अचीवमेंट ली, उनको भी आप स्टोरीज के अंदर डालो, कंग्रेचुलेट करो। फॉर एग्जाम्पल राहुल करके कोई पर्सन है, उन्होंने कोई अचीवमेंट ली, तो उनकी वो अचीवमेंट, फॉर एग्जाम्पल गाड़ी ली, आप इंस्टा, फेसबुक, व्हाट्सएप हर जगह डालो। आप ये लिखो कंग्रेचुलेशन राहुल जी फॉर ब्रांड न्यू कार या ब्रांड न्यू टॉय या कुछ भी। अब आपके लोगों को थोड़ा ना पता है कि ये राहुल आपकी टीम से है या किसी और की टीम से है, उनको तो यही लगेगा ना कि आपकी टीम में अचीवमेंट हो रही है, वो आपसे मोटिवेट होंगे, आपके साथ काम करना चाहेंगे कि हाँ इनका काम चल रहा है। तो अचीवमेंट किसी की भी हो, कोई क्वालिफिकेशन निकली, किसी का रैंक अचीव हुआ, प्लेटिनम हुआ, गोल्ड हुआ, सिल्वर हुआ, स्टार बना, किसी की भी टीम से बना, आप स्टोरी डाला कीजिए उसकी, कंग्रेचुलेशंस न्यू अचीवर्स ऐसे करके डाल दिया, ताकि लोगों को लगे कि आपकी अचीवमेंट हो रही है। और ये आप मैसेज दोगे, आपकी टीम में भी अचीवमेंट होनी शुरू हो जाएंगी। और जो लोग आपको देख रहे हैं कि देखते हैं सोनू जी का काम चलेगा तो मैं कर लूंगा, नहीं चलेगा तो मैं नहीं करूंगा, तो वो जब आप अचीवमेंट डालोगे ना, वो देख देख के आपके पास आ जाएंगे वापस। डिजिटल मार्केटिंग तो सोशल मीडिया वही है, इंस्टाग्राम वगैरह, इसको ज्यादा से ज्यादा आप यूज कीजिए। इसके ऊपर भी हम किसी दिन स्पेशल सेशन रखेंगे। कंप्लीट योर बिजनेस टूल्स, अपने बिजनेस टूल को जितनी जल्दी हो सकता है आप पूरे करके चलो। कौन कौन से बिजनेस टूल हैं? आपके पास एक फॉर्मल ड्रेसअप होना चाहिए, अभी गर्मियां आ रही हैं, तो आपके पास कम से कम 3 सेट फॉर्मल होने चाहिए। फॉर्मल यानी कि प्लेन शर्ट हो, प्लेन शर्ट नहीं ले सकते, चेक वाली ले लीजिए, जैसे ये सेल्फ चेक है। सेल्फ चेक किसे बोलते हैं? ये दूर से तो प्लेन लगती है, पास में आके आपको दिखेंगे छोटे छोटे इसमें
चेक है, तो ऐसे छोटे चेक वाली ले सकते हो, बड़े चेक वाली नहीं लेनी, अवॉइड करनी है। फूल बूटियों वाली नहीं लेनी, अवॉइड करनी है। आपने रिच लुक आनी चाहिए। देखो आपने गाड़ी ले ली, आपकी अचीवमेंट है, आपके चेक आ रहे हैं, फिर फुल बूटियां पहनो, जो मर्जी पहनो, डजेंट मैटर। क्योंकि आप एक गाड़ी है आपके पास, अच्छा आईफोन ले रखे हो, अच्छा आप लग रहे हो कि हाँ पैसा है, पे आउट है, फिर मायने नहीं रखता। लेकिन अभी शुरुआत में एटलीस्ट अपने ड्रेसअप पे ज्यादा काम करना है, फॉर्मल रखने की कोशिश करनी है। अभी कंपनी की टी शर्टें हैं, हमारे पास कम से कम दो कंपनी की टी शर्ट होनी चाहिए। एक गंदी हो जाए, दूसरी मतलब धुल रही है, गिल्ली पड़ी है, दूसरी को हम पहन लें, ठीक है, चेंज करते रहे उनको। तो तीन हमारे पास ड्रेसअप होनी चाहिए फॉर्मल, लाइट कलर में पहन लें शर्टें वगैरह, डार्क कलर की पैंट, ब्लैक प्रेफर कर लो, सबसे बढ़िया है, दो ब्लैक पैंटें ले लो, वही नहीं खत्म होती, चलती रहती हैं, बदल बदल के डालते रहो। तो फॉर्मल ड्रेसअप होना चाहिए, ठीक है जी। टी शर्ट आप पहनो तो पैंट के अंदर टक करनी है, टी शर्ट को पैंट से बाहर नहीं निकालना, पैंट के अंदर रखनी है, ठीक है जी। सभी जेंट्स ने टी शर्ट बाहर निकालना है, देखो टी शर्ट है बाहर निकाल लोगे, वो कैजुअल के अंदर आ रही है, लेकिन उसी टी शर्ट को आप पैंट के अंदर ले लोगे, छोटा सा काम कर लोगे, वही लुक आपकी फॉर्मल लगनी शुरू हो जाएगी, ठीक है जी। और ये बिल्कुल ऊपर तक टी शर्ट नहीं बंद करनी होती है, एक बटन ऊपर का खुला रखना होता है, काफी बिल्कुल ऊपर तक बंद कर लेते हैं। किसी दिन पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के सेशन में इन बातों को डिटेल में समझेंगे। फिर डायरी पेन आपके पास होना चाहिए, एक प्रॉपर डायरी, प्रॉपर पेन आपके पास होना चाहिए। लिटरेचर होना चाहिए, लिटरेचर के अंदर हमारे कैटलॉग, अभी हमारे ब्रोशर्स छप रहे हैं, प्लान के ब्रोशर्स आ रहे हैं, वो सारे टूल आपके पास होने चाहिए। डेमो किट आपके पास होनी चाहिए, जिन जिन प्रोडक्टों की डेमो दे सकते हैं। अतुल शक्ति आपके पास खुला होना चाहिए लोगों को टेस्ट करवाने के लिए। B12 आपके पास खुला होना चाहिए टेस्ट कराने के लिए। अल्कालाइन की आप डेमो जरूर किया कीजिए, उसकी डेमो किट आती है, वो आपके पास होनी चाहिए, अल्कालाइन की कैसे डेमो करनी है प्रॉपर, जो भी हमारे सामान चाहिए। सैनिटरी नैपकिन की हमारे पास डेमो किट होनी जरूरी है। तो जितने भी डेमो वाले प्रोडक्ट हैं वो हों। बॉडी एनालाइजर मशीन हमारे पास होनी चाहिए। टूल्स लाइक आपके पास बाइक नहीं है तो पैसे कमाओ, यहाँ से बाइक लीजिए, बाइक ले ली तो और पैसे कमाओ, गाड़ी लीजिए, ये भी बिजनेस टूल्स के अंदर आते हैं। और एक टूल जो सबसे इंपॉर्टेंट है, प्रोडक्ट सभी आपके पास होने चाहिए, एट लीस्ट एक एक सेट सभी प्रोडक्टों का होना चाहिए। मैं नहीं कहता 50,000 के लो, लाख के लो, 10 लाख के लो, एक एक सेट तो होना चाहिए ना, कोई मांग ले उसको दे सके ऑन द स्पॉट। तो अभी कल संडे सेमिनार है, जो जो जिन जिन के गेस्ट आ रहे हैं, तो प्लीज अपना अपना सामान, प्रोडक्ट, ये टूल जरूर पूरे रखिएगा। अब बात करते हैं वाई पीपल नेगेटिव। तो दो तीन रीजन है इसके ऊपर, वैसे भी इसके ऊपर भी पूरा सेशन है, लेकिन आज शॉर्ट में सारी बातें हम करेंगे। लोगों के नेगेटिव होने का रीजन क्या होता है, पहले तो आ जाती है फैमिली। फैमिली नेगेटिव करती है, बेटा किस चक्करों में पड़ गया, कुछ नहीं रखा, भाग जाएंगी, ये है वो है, तेरे डैडी ने भी करी थी, है ना। तो फैमिली की तरफ से नेगेटिविटी आती है। फिर दोस्तों की तरफ से आती है। हमें क्या होता है, हम सीखते ज्यादा है नहीं, लर्निंग पे ज्यादा फोकस करते नहीं, दोस्तों को बताना शुरू कर देते हैं, बिना सीखे जब बताते हैं ना, तो दोस्त मजाक ही उड़ाते हैं। ये सीख के भी बताओ, शुरू शुरू में आपके दोस्त मजाक ही उड़ाएंगे। तो हम दोस्तों की बातों में आ जाते हैं कि अगर चार दोस्त मजाक उड़ा रहे हैं तो सही बोल रहे होगे, मैं ही गलत हूँ। लॉन्ग टर्म विजन लेके चलते नहीं चलते। हम यहाँ पे आते हैं, एक महीना ट्राई करके देख लेते हैं, चल गया ठीक है, नहीं चला तो नहीं ना सही। अब एक महीना हो गया जी, मेरे साथ नहीं लगी कोई भी आईडी, मैं नेगेटिव होके घर बैठ जाऊंगा। मैं अपनी बात बताऊं, जब मैं आया था इस इंडस्ट्री में, इससे पिछले कंपनी के अंदर जब मैं था, वहां पे मैंने 60 लोगों को प्लान दिखाया, 60 में से एक भी आईडी नहीं लगी, 2 महीने लगे थे। 2 महीनों में 60 लोगों को प्लान दिखाया, एक सिंगल ज्वाइनिंग नहीं आई। लेकिन सोचो अगर मैं नेगेटिव होके घर बैठ जाता, आज हम बात ही ना कर रहे होते। आप शायद किसी और कंपनी में काम कर रहे होते, किसी और अपलाइन के साथ, किसी और ग्रुप के अंदर। लेकिन मैं लगा रहा। 61 में बंदा पहला बंदा था जिसने मेरे साथ ज्वाइनिंग करी थी, 61वां बंदा, 61। तो भाई लॉन्ग टर्म विजन रखें। आपको आपके जैसे लोग मार्केट में बैठे हैं, आपकी तलाश में हैं। अब वो आपका पहला प्लान दिखाया, पहला ही हो सकता है, या आपको 100वां प्लान दिखाओ तो 100वां बंदा हो सकता है। प्लान दिखाते रहोगे, आपको आपके डायमंड्स मिल ही जाएंगे। तो अपना लॉन्ग टर्म विजन लेके चलिएगा। लैक ऑफ नॉलेज एंड कॉन्फिडेंस, इनकी स्टोरी है, ये भी किसी दिन फिर चर्चा करेंगे। नेक्स्ट है बी आ लीडर, लीडर बनिए। अ गुड लीडर क्या होता है, लीडर की एक फुल फॉर्म है, एल मींस लीड बाय फ्रंट,
E means excited, enthusiasm, ambitious, determined, encourage other team and ready for learn and teach. आप लीडर होता है जो खुद पहले करके दिखाता है कि मैंने ये किया, अब आप करो। मैंने ये रैंक अचीव किया, अब आप अचीव करके दिखाओ। मैं डेली मीटिंग में आता हूँ, आप भी आओ। मैं फॉर्मल पहनता हूँ, कोट पैंट पहनता हूँ, आप भी पहनो। ऐसा नहीं कि मैं टी शर्ट पहनता हूँ, आपको बोल रहा हूँ ये आप कोट पैंट पहना करो। मैं जूम में आता नहीं, आपको बोलूँ आप जूम में आया करो। लीडर होता है जो पहले खुद करके दिखाता है, वो आगे से फ्रंट करता है कि मेरे पीछे पीछे आओ, जैसे जैसे मैं कर रहा हूँ ना वैसे वैसे करते रहो। तो ये क्वालिटी आपने अपने अंदर लेके आनी है। लीडर हमेशा एक्साइटेड होता है, वो हमेशा अचीवमेंट डिस्कस करता है, वो हमेशा ना उसके सपने होते हैं। एक्साइटमेंट आपको अंदर दिखेगी, वो भुजा भुजा नहीं दिखेगा, उदास नहीं आप उसको देखोगे। लीडर हमेशा अम्बिशियस होता है, उसके गोल्स होते हैं, उसके सपने होते हैं। लीडर हमेशा डिटरमाइंड होके पूरी शिद्दत के साथ काम करता है, वो दूसरों को इनकरेज करता है, डिमोटिवेट नहीं करता। लीडर हमेशा रेडी रहता है सीखने के लिए, नया सीखने के लिए, कि मैं कुछ नया सीखूं, फिर वो अपनी टीम में सिखाऊं। ठीक है जी, सीखने और सिखाने के लिए रेडी रहता है। नेक्स्ट है जी, फॉलो द सिस्टम। जैसे कि मैंने पहले भी कहा था कि आपने अपनी अपलाइन को फॉलो करना है, लेकिन कौन सी अपलाइन को? एक्टिव अपलाइन को, जो एक्टिव है, रेगुलरली प्लान दिखा रही है, ग्रुप के अंदर जिनकी आप फोटोज देख रहे हो उनको आपने फॉलो करना है। बट उनकी सपोर्ट लेनी है, फॉलो करना है, बट उनके ऊपर टोटली डिपेंड नहीं हो जाना कि रामदेव जी आएंगे तो मैं प्लान दिखाऊंगा, मैं काम करूंगा, नहीं आएंगे तो मैं भी वेला बैठा हूं घर पे। नहीं, रंजीत जी आएंगे तो मैं भी काम कर लूंगा, नहीं आएंगे तो मैं भी घर पे वेला बैठा हूं। नहीं, डिपेंड नहीं होना है, सपोर्ट लेनी होती है अपलाइन की, हेल्प नहीं लेनी होती है। और लास्ट में, अपग्रेड योर आईडी विद 30,000 वीबी एज सून एज पॉसिबल। जितनी जल्दी हो सके, आप चाहते हो जल्दी कामयाब होना, तो जितनी जल्दी हो सके अपनी आईडी को 30,000 बीबी से अपग्रेड कीजिए, जितनी जल्दी आप कर सकते हो। इसका आपको मैं बेनिफिट बता देता हूं, आपको ये क्लियर हो जाएगा। देखो, आप सबको पता है, हम पहले दिन से बोल रहे हैं, इट्स अ बिजनेस ऑफ डुप्लीकेशन। ये डुप्लीकेशन का बिजनेस है, जैसे आप करोगे वैसे ही आप आगे अपनी टीम से करवा लोगे। आप ही नहीं करोगे, मैं ही फॉर्मल नहीं पहनूंगा, मैं आपको भी फॉर्मल के लिए बोल नहीं पाऊंगा, मैं बोल भी दूं आपने मानना नहीं है, आप मन ही मन सोचोगे कि खुद तो पहनते नहीं, है ना। लेकिन मैं करूंगा तो आपकी टीम भी करेगी, यानी डुप्लीकेशन का बिजनेस होता है। आपने पहले अपने आप को सुधारना है, फिर वही चीजें टीम के अंदर पैदा करनी होती हैं। अब आपने काम स्टार्ट किया जी 8% से। सपोज आपने 100 लोगों की टीम बनाई। अब 100 लोग ये भी 8-8% से आए हैं। इन्होंने कितने बीवी आपको दिए? 100 गुना 1100, कितने हो गए जी? 1,10,000 बीवी। आपका मान लो दूसरी साइड पे है, हम एक ही साइड का मान के चलते हैं, आपने 1,10,000 बीवी की आपकी मैचिंग हुई। आपका 1,10,000 बीवी का 8% कितना होता है? चेक कितना आएगा आपको? 8,800 रुपए का। 1,10,000 का 8% ही तो आएगा। 100 लोगों की टीम बनाने के बाद भी आपका चेक सिर्फ 8-9 हजार रुपए का। दूसरी तरफ आपने 8 की जगह काम स्टार्ट किया 16% से। इसमें भी आपने 100 ही लोगों की टीम बनाई, लेकिन आप 16 पे थे ना, तो आपकी टीम भी 16 से आएगी। हो सकता है छोटे से आ जाए, वो बहुत जल्दी अपग्रेड कर लेगी, 16% कर लेगी बड़ी जल्दी। तो आपके 100 लोग हैं, इन्होंने 30-30 हजार बीवी किए। टोटल बिजनेस कितना हुआ? 100 गुना 30,000, 30 लाख बीवी। इसका आपको कितना आएगा? 16%। कितना होता है जी? 4,80,000 रुपए। अब आप बताओ जी, समझदारी कहाँ पे है? काम उतना ही है, 100 लोगों की टीम चाहे 8% से बना लो चाहे 16% से बना लो, मेहनत उतनी लगेगी। चाहे 8% पे काम कर लो चाहे 16% पे, काम उतना ही करना पड़ेगा, मेहनत उतनी ही करनी पड़ेगी। लेकिन उतनी ही मेहनत पे एक जगह पे 8,800 आ रहा है, एक जगह पे 4.5 लाख रुपए आ रहे हैं। ये फर्क होता है स्मार्ट वर्क। बाकी चॉइस आपकी है, 8% पे करना 8% पे करते रहो, कंपनी को कोई फर्क नहीं पड़ता, ना अपलाइन को पड़ता, आपको पड़ेगा। आप ही की कामयाबी डिले होती रहेगी। आपके पास प्रोडक्ट होंगे ना, काम बहुत आसान हो जाता है। नेक्स्ट है जी, बिगेस्ट बिजनेस किलर।
आपका काम चल जाएगा आगे जाके भी ना। एक ऐसी चीज है, अगर वो आपको मिल गई ना, आप 10 लाख रुपए भी कमा रहे होगे ना, वहां से आपका डाउनफॉल शुरू हो जाएगा। अगर वो चीज आपको मिल गई, तो ऐसी चीज से बचना चाहिए ना। वो ऐसी चीज है जिसने रावण जैसे ज्ञानी लोगों को नहीं छोड़ा। बड़े बड़े ज्ञानी, इतने नॉलेज वाले लोगों को आज जीरो कर दिया, खत्म कर दिया उसे एक चीज ने। पता है वो क्या है? ईगो एंड एटीट्यूड। इस चीज से बचिएगा। ये फ्री में आती है। जैसे जैसे कामयाबी आती है ना, बंदे के पास पैसा आता है, ये दोनों चीजें फ्री में आ जाती हैं। बाय वन गेट वन फ्री वाला ऑफर है इस पे भी। इस चीज से बचिएगा। कामयाबी यहाँ पे आपको मिल जाएगी, आज नहीं तो किसी को, या कोई जल्दी हो जाएगा, कोई थोड़ा सा लेट हो जाएगा, लेकिन कामयाब हर वो व्यक्ति हो जाएगा जो आज वर्ल्ड ड्रीम वेलनेस में और स्पेशली विनर इंटरनेशनल ग्रुप में काम कर रहा है। लेकिन कामयाबी के साथ ईगो भी आपके अंदर आएगी, इससे बचिएगा। ये मैं भी अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, मेरे में भी आई थी जब मुझे पहली बार कामयाबी मिली थी। जब इंसान पहली बार कामयाबी टेस्ट करता है ना, वो थोड़ी सी ईगो, थोड़ा सा एटीट्यूड आ जाता है। मैं बताता हूँ क्या हुआ था। मेरे बढ़िया पे आउट आने लग गए, लाख 1.5 लाख ऐसे आने लग गया, फॉरएवर में काम करता था। मैंने ट्रेनिंगों में जाना बंद कर दिया, सीखना बंद कर दिया। मुझे था यार क्या जरूरत है सीखने की। मैंने वहां पे मेरी अपलाइन से भी फास्ट काम किया था। वो मैनेजर थे, मैंने सीनियर मैनेजर निकाल दिया, उनसे जल्दी अचीवमेंट ले ली। जब बड़े पे आउट आने शुरू हो गए, माँ ये अपलाइन मुझे अब क्या सिखाएगी, क्या जरूरत है। तो वो ना जहाज बन जाते हैं, पंख आ जाते हैं ऐसे। अब ये पंख आ गए, अब ट्रेनिंग रूम में जा नहीं पाएंगे क्योंकि ये डोर के अंदर अड़ फंस जाते हैं ना। रूम का दरवाजा छोटा है, मैंने पंख चौड़े फैला लिए, वो अंदर नहीं घुस पा रहा, बाहर से ही चले जाते थे। और फिर नतीजा आपके सामने है, डाउनफॉल हुआ, टीमें टूटी, दोबारा से फिर जीरो से स्टार्ट करना पड़ा। तो इसलिए ये भी अपने एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, मेरा छोड़ो, हजारों लोगों का एक्सपीरियंस है, रावण का एक्सपीरियंस ले लो। बचना ईगो से आएगी, सबको आएगी, लेकिन बचना, ध्यान रखना। आ गई ना, आपने इसके चक्कर में पड़ गए, ईगो और एटीट्यूड, यार मैं तो ये हूँ जी, मैं तो इतने कमाता हूँ जी, बंदे को बंदा नहीं समझेंगे, तो भाई डाउनफॉल होगा। भगवान ना ऊपर भी ले जाता है, नीचे भी ले आता है। ठीक है जी, तो इससे बच के रहिएगा। और लास्ट में आपको प्राउड होना चाहिए दो बातों पे। सबसे पहली बात, हमें प्राउड होना चाहिए कि हम वर्ल्ड ड्रीम वेलनेस कर रहे हैं, इतने शानदार प्लेटफॉर्म के अंदर हैं। और दूसरा, हमें प्राउड होना चाहिए इस प्लेटफॉर्म के अंदर, इस ब्रांड के अंदर इतना शानदार जो ग्रुप है विनर इंटरनेशनल ग्रुप, आप उसका पार्ट हो। हम विनर इंटरनेशनल के अंदर हैं, जिसमें आपको अलग से एजुकेशन दी जाती है, आपको यहाँ पे हर चीज बेस्ट मिलने वाली है एज कंपैरिजन टू अदर ब्रांड्स। तो विनर इंटरनेशनल ग्रुप आपकी गारंटी लेता है आपकी कामयाबी की। बस इसके जो प्रिंसिपल हैं, एथिक्स हैं, जो एजुकेशन है, उनको आप फॉलो करते रहिएगा और इम्प्लीमेंट करते रहिएगा। तो इस चीज का प्राउड होना चाहिए। और जब भी आपको मौका मिले, ये रिगार्ड आप एक्सप्लेन अपना जरूर बताया कीजिए। तो बस आज के लिए इतना ही। आई होप आपको कुछ, आपकी जो नॉलेज है, कुछ स्किल है, उसके अंदर वृद्धि हुई होगी। आपने आज कुछ नया आप लेके गए होगे। मैं कहता हूँ इतनी स्लाइडों में से एक पॉइंट भी अगर आपने आज फॉलो कर लिया ना, कि ये मैं नई चीज ऐड करने जा रहा हूँ, तो उसी से ही आपका जो पे आउट है, आपकी जो परफॉर्मेंस है, वो इम्प्रूव होनी शुरू हो जाएगी। तो बस जाते जाते एक ही चीज बताना चाहूंगा कि कंफर्ट इज द एनिमी ऑफ अचीवमेंट्स। आराम हराम है, आराम हराम है। अपने आराम से, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए। आज जितने भी लोग दुनिया में कामयाब हुए हैं, वो अपने घर से दूर कामयाब हुए हैं। कामयाबी कभी भी घर के पास नहीं मिलती। आपने चाहे बढ़िया नौकरी करनी है, आपको घर छोड़ के जाना पड़ेगा। चाहे आपने बिजनेस करना है, व्यापार करना है, आपको घर छोड़ के दूर जाना पड़ेगा। अगर आप बैठे हो ना, घर के पास पास में ही काम कर लो, बड़ी कामयाबी नहीं मिल सकती। ठीक है जी, तो कंफर्टेबल जो है ना, क्योंकि घर के आसपास के एरिया में काम करना कंफर्टेबल है, आरामदायक है, 2 मीटिंगें की, शाम को घर पे आ गए। तो आपको कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा। क्या आप रेडी हो अपने कंफर्ट जोन को त्यागने के लिए, कंफर्ट जोन को छोड़ने के लिए? तो अगर तो आप रेडी हो, तो कामयाबी भी फिर रेडी है, क्योंकि ग्रेट थिंग्स नेवर केम फ्रॉम कंफर्ट जोन। बाकी मेरी तरफ से आज के लिए इतना ही। ओवर टू यू हमारे होस्ट जसविंदर सर। थैंक यू सर सो मच।
बहुत ही लाजवाब पोस्ट आपने नॉलेज दी जी। तो दोस्तों, जैसे कि आपने लॉकडाउन भी करा होगा, सर ने बहुत ही बढ़िया चीज